ईओटी ओवरहेड क्रेन में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन बोलते हैं, इसमें आपका स्लीवरिंग मोटर लगता है और स्लीवरिंग मोटर में आपका रोटर शॉर्ट हो जाता है। जब रोटर शॉर्ट हो जाता है तब मोटर काफ़ी आवाज़ करता है। और जब आप रिवर्स से फॉरवर्ड चलाते हैं, जैसे ही आप रिवर्स से फॉरवर्ड कीजिएगा उसी टाइम आपका मोटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो जब रोटर शॉर्ट हो जाता है उस टाइम आपका स्पीड कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है और आपका मोटर एकदम डायरेक्ट जैसा हो जाता है। तो ये दोस्तों किस लिए होता है और ज़्यादा ये जो रोटर शॉर्ट हो जाता है इसका फॉल्ट क्यों आता है? दोस्तों ये जो हमारा रोटर है, रोटर में आपका एक होता है कॉइल टू कॉइल शॉर्ट हो जाता है और नहीं तो एक लेयर शॉर्ट हो जाता है। जब आप मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा, चाहे आप DEF किसी पे भी लगा के देखिएगा, तो यहाँ पे एक मल्टीमीटर लाल वाला या काला वाला कुछ भी लगा सकते हैं और इसके साथ आपको अर्थ मतलब बॉडी के साथ जब चेक कीजिएगा तो देखिएगा आपका रोटर बॉडी बता रहा है। तो रोटर जब आपका बॉडी बता रहा है तो उस टाइम अगर इस मोटर का चलाने की कोशिश कीजिएगा तो 2 घंटा या 12 घंटा, खूब होगा तो 24 घंटे के अंदर आपका मोटर जल जाएगा। लेकिन जब आपका मोटर आवाज़ करेगा, चाहे रिवर्स से आवाज़ करे या फॉरवर्ड से आवाज़ करे, और ज़्यादातर आपका जब रोटर शॉर्ट हो जाता है, रिवर्स फॉरवर्ड जब आप चलाते हैं उसी टाइम आपका ज़्यादा आवाज़ करता है। और दोस्तों ये जो हमारा फेज सर्किट है, जैसे हमारा RYB आया, उसके बाद MCC भी कनेक्शन होता है, उसके बाद आपका एक रिवर्स के लिए पावर कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहता है और एक आपका फॉरवर्ड के लिए लगा हुआ रहता है और ये थायरिस्टर के लिए भी लगा हुआ रहता है। कोई कोई क्रेन में आपका थायरिस्टर के लिए रहता है, कोई क्रेन में नहीं रहता है। और इसी टाइप का आपका कनेक्शन बना हुआ रहता है जिससे मोटर एक बार उल्टा तरफ घूमता है, एक बार सीधा तरफ घूमता है। उसी को हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड बोलते हैं। उसके बाद आपका ओवरलोड रिले में आ जाता है और ओवरलोड रिले के बाद आपका स्टेटर में हम लोग सप्लाई दे देते हैं RYB। जो हमारा स्टेटर वाला कॉइल है, इस कॉइल में आपका RYB सप्लाई दे देते हैं। और देने के बाद दोस्तों जब आप रिवर्स से फॉरवर्ड चलाइएगा तभी आपका मोटर आवाज़ करता है। उस टाइम दोस्तों आपको ठीक से चेक करना है मल्टीमीटर से कि ये जो हमारा रोटर है, रोटर हमारा बॉडी हुआ है या नहीं हुआ है। पहले तो आपको एक बार बॉडी के साथ चेक करना है। ये जो DEF है, ये तीनों वायर को एक एक बार लेके बॉडी के साथ आपको चेक करना है। और चेक करने के बाद आपको देखना है कि आपका रोटर बॉडी हो गया है या नहीं हुआ है। अगर बॉडी नहीं हुआ है तो उसके बाद दोस्तों आपको रेजिस्टेंस बॉक्स को चेक करना है कि आखिर ये जो आवाज़ कर रहा है ये किस लिए मोटर रिवर्स फॉरवर्ड में आवाज़ कर रहा है। जिस टाइम आपका ये जो DEF है, ये तीनों वायर में से कोई एक वायर कट जाएगा, उस टाइम भी आपका मोटर चालू रहता है और उस टाइम आपका रिवर्स और फॉरवर्ड में काफ़ी आवाज़ भी करता है। जब आप रिवर्स से फॉरवर्ड कीजिएगा उसी टाइम एक बार आवाज़ होता है, उसके बाद आपका फिर अगर कंटिन्यू मोटर चल रहा है तो स्टार्टिंग में आवाज़ करेगा, जब भी आप रिवर्स फॉरवर्ड कीजिएगा उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ड्राइवर आपको क्या बोलेगा कि हमारा रिवर्स फॉरवर्ड में आवाज़ कर रहा है। उस टाइम आपको चेक करना है कि हमारा जो DEF है, ये तीनों वायर में से कोई एगो वायर कट गया है या नहीं कटा है। और ये जो हमारा DEF है, इसमें आपको पहले क्लैम्प मीटर लगा के चेक करना है। क्लैम्प मीटर जब इसके बीचों बीच लगाइएगा तब आपका रिवर्स और फॉरवर्ड जैसे ही चलेगा कुछ मिली सेकंड के लिए आपका एम्पियर शो होगा। अगर ये जो D वाला बोलिए या E या F, ये तीनों में से आपका क्लैम्प मीटर में एम्पियर शो हो रहा है रिवर्स से फॉरवर्ड के टाइम, इसका मतलब है कि ये तीनों वायर में से आपका कुछ भी कटा नहीं है, आपका काम कर रहा है। अगर आपका कोई एक वायर कट जाएगा तो जब आपका रिवर्स से फॉरवर्ड होगा तब आपका एम्पियर किसी भी हाल में नहीं बताएगा। और अगर एक वायर कट जाएगा तब भी आपका रिवर्स से फॉरवर्ड मोटर आपका आवाज़ करेगा। और जिस टाइम आपका मोटर आवाज़ करेगा उस टाइम क्या होता है, ये मोटर आपका वाइब्रेशन भी होता है। और आपका ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होगा, ये जैसे नॉर्मल में पहले क्या आपका जब मोटर चल रहा था तो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स गर्म हो रहा था, एक वायर कट जाएगा तो देखिएगा उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। ये भी देख के आप समझ सकते हैं कि हमारा वायर कट गया है या नहीं कटा है।
और जिस टाइम आपका ये मोटर आवाज़ करेगा रिवर्स फॉरवर्ड में, उस टाइम आपको फेज सर्किट में कुछ भी चेक नहीं करना है, क्योंकि फेज सर्किट का प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स से लेके मोटर तक जो केबल आया है, इसी के बीच में आपको फॉल्ट है। अभी ये जो रोटर शॉर्ट होता है, ये एक शॉर्ट होता है, रोटर के अंदर में आपका नोमेक्स पेपर या फिल्म पेपर देके बाइंडिंग किया हुआ रहता है। जब आपका वाइंडिंग किया हुआ रहेगा तो एक पेपर कभी कभी क्या होता है कि टूट जाता है या झड़ जाता है, तो उसके चलते आपका ये जो ये रोटर है, रोटर शॉर्ट हो जाता है बॉडी के साथ। एक उस टाइम आपका आवाज़ करेगा, और नहीं तो आपका जब आपका ये जो कॉइल है रोटर में, ये कॉइल का जो लेयर शॉर्ट होगा उस टाइम आवाज़ करेगा, नहीं तो एक कॉइल के साथ दूसरा कॉइल जब सट जाएगा तब आपका आवाज़ करेगा। और ये फॉल्ट आपको किस टाइम होता है, ज़्यादातर आप देखिएगा रिवर्स और फॉरवर्ड में ही पता चलता है। अगर रिवर्स फॉरवर्ड में आवाज़ कर रहा है और उस टाइम आप ठीक से चेक नहीं किए हैं, उस टाइम आपका क्या होगा, कुछ देर चलेगा। और अगर ये जो रोटर है, रोटर आप मल्टीमीटर में चेक कर लिए कि हमारे अर्थ के साथ मतलब बॉडी के साथ बॉडी बता रहा है रोटर, उसके बाद अगर भी आप चलाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका स्टेटर भी जाएगा और रोटर भी जाएगा, दोनों एक साथ लेके बैठेगा। और इस पे क्या होता है दोस्तों, इसमें और एक प्रॉब्लम होता है, जो हमारा ये रोटर है, रोटर में क्या होता है, जब आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रॉब्लम रहता है तो रोटर का जो वाइंडिंग है वो थोड़ा फूल जाता है, और जब वाइंडिंग फूल जाएगा उस टाइम ये जो हमारा स्टेटर का वाइंडिंग है इसके साथ रगड़ा जाएगा। और रगड़ने के बाद जब आप मोटर खोल के देखिएगा तो देखिएगा रोटर और स्टार्टर दोनों आपका रगड़ा गया है। इसका मतलब है कि आपका फेज सर्किट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है ये रेजिस्टेंस बॉक्स में ही प्रॉब्लम है। और आपको रेजिस्टेंस बॉक्स को बहुत ध्यान से चेक करना है। किस तरह चेक करना है, जो DEF है इसमें आपको मल्टीमीटर को ओम्स में सेटिंग करना है, और सेटिंग करके देखना है कि हमारा 4.3 4.3 4.3 पहले मल्टीमीटर का जो दो लीड है, ये जो हमारा DEF है, ये केबल आपको पहले खोल देना है। और जो हमारा रेजिस्टेंस का केबल है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, ये जो केबल है ये सारा केबल आपको खोल देना है। खोलने के बाद आपको रेजिस्टेंस बॉक्स को चेक करना है कि हमारा ठीक ओम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप खोल के चेक कीजिएगा तो मल्टीमीटर में आपका दो लीड है, जब ओम्स में चेक कीजिएगा एक आप D वाला में लगाइएगा, एक E वाला में लगाइएगा। उस टाइम आपको 4.3 आना चाहिए, और आपका F DEF तीनों में से किसी पे भी आप चेक कीजिएगा तो 4.3 ओम्स आना चाहिए, तभी आपका रेजिस्टेंस बॉक्स ठीक है। अगर 4.3 से थोड़ा सा एक पॉइंट कम आ रहा तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। इससे जैसे ही आपका डाउन होगा इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस बॉक्स ठीक से काम नहीं कर रहा है। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए किस तरह चेक करना पड़ेगा, पहले आप DEF में चेक कर लिए, उसके बाद आपको D1 E1 F में चेक करना है कि हमारा 2.5 2.5 2.5 तीनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको D2 में चेक करना है कि 3.6 ओम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको D3 में चेक करना है, उसके बाद आपको D4 में चेक करना है। और जब चेक कीजिएगा, चेक करने के बाद अगर आपको बैलेंस मतलब जो ये अगर आपका D1 में और E1 में F1 में 2.5 आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर D2 में जो जिसमें आपका रेजिस्टेंस 2 का कनेक्शन है कॉन्टेक्टर का, उसमें आपका 3.6 आ रहा है तब कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब भी आपका ओम्स वैल्यू आएगा आपको बैलेंस में आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका अनबैलेंस होगा तो उसी टाइम आपका रोटर और स्टार्टर दोनों आपका रगड़ा जाएगा। और जितना बार भी आप मोटर बदल कर देख लीजिएगा, हर बार आपको मोटर के अंदर मिलेगा रोटर और स्टार्टर रगड़ा गया है। और उसी टाइम आपको रेजिस्टेंस बॉक्स चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओम्स लिख के रखा हूँ, आप कभी भी चेक करके देख लीजिएगा, सेम टू सेम इसी टाइप का आपका ओम्स आएगा। और एक चेकिंग होता है, ये जो पीछे में हमारा कनेक्शन किया हुआ है, ये शॉर्ट किया हुआ है पीछे, इसको खोल के भी चेक कर सकते हैं। जब आप इसको खोल दीजिएगा उस टाइम आपका F अलग हो जाएगा, E अलग हो जाएगा, D अलग हो जाएगा।
तो डी से लेके लास्ट तक भी आप चेक करके देख सकते हैं। जो भी आएगा आपका तीनों में सेम आना चाहिए। जब तक तीनों में सेम नहीं आएगा तब तक आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स गर्म होगा। और गर्म होने के बाद कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा मोटर है, अगर रेजिस्टेंस बॉक्स गड़बड़ा गया, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ भी आपका दिक्कत हुआ तो मोटर आपका वाइब्रेशन होगा और रेजिस्टेंस बॉक्स आपका बहुत ज़्यादा गर्म होगा। एक होता है कि जब आपका मोटर चालू रहता है, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4, इसका जो कॉन्टैक्टर है ये ऑपरेट होता है। जब आप चलाइएगा पहले 1 नंबर पकड़ता है, मतलब 1 नंबर ऑन होता है, उसके बाद 2 नंबर ऑन होता है, उसके बाद 3 नंबर ऑन होता है, उसके बाद 4 नंबर ऑन होता है। तो इसी तरह एक लाइन में ऑन होता है। जब आपका ठीक से ऑन नहीं होगा उस टाइम भी आपका रेजिस्टेंस बॉक्स बहुत गर्म हो जाएगा। जैसे ये मोटर जो है, ये मोटर मान लीजिएगा हमारा 25 किलोवाट का है और आपका 4 नंबर में आप मास्टर कंट्रोल को लगाए हैं और 4 नंबर में लगाने के बाद आपका 1 नंबर रेजिस्टेंस ऑन हो रहा, 2 नंबर ऑन हो रहा, बाकी जो 3 और 4 ऑन नहीं हो रहा है, उस टाइम भी आपका ये जो मोटर है, मोटर आपका गर्म होगा और गर्म के साथ ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स भी आपका गर्म होगा। किस लिए गर्म होगा? ये मोटर का आपको पूरा फुल रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये मोटर के ऊपर आपका टोटली लोड है और लोड के चलते आपका ये जो 4 नंबर रेजिस्टेंस है ये आपका ऑन नहीं हुआ है, इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, ये जो हमारा प्लेट लगा हुआ रहता है, प्लेट के बीच बीच में बॉबिन लगा हुआ रहता है। ये प्लेट कभी कभी क्या होता है, गर्म होकर कट जाता है और बॉडी के साथ आपका सट जाता है। जब आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स बॉडी हो जाएगा तब आपका ये जो मोटर है, मोटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। किस टाइप का आवाज़ आएगा? खर 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 कर कर कंटिन्यू करता ही रहेगा जब आपका रेजिस्टेंस बॉक्स बॉडी होगा। और जब आपका वायर कट जाएगा तब आपका रिवर्स और फॉरवर्ड में आवाज़ होगा। और अगर ये ओम्स गड़बड़ाएगा तो आपका ये जो रोटर और स्टेटर है, इसका वाइंडिंग में आपका रगड़ा जाएगा। इस चीज़ को दोस्तों बहुत अच्छा से याद रखिएगा। ये 3 ही पॉइंट है जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में फॉल्ट है या नहीं है। और मैं जिस तरह आपको बोला हूँ इसी तरह अगर आप चेक करते हैं तब कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और कब हम लोगों को रेजिस्टेंस बॉक्स चेंज करना है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो ये ओम्स वैल्यू है, अगर ये ओम्स वैल्यू आपको ठीक नहीं आ रहा है और मल्टीमीटर में आप एक बार के जगह 10 बार चेक कर लिए हैं, तो अगर ओम्स आपका ठीक नहीं आ रहा है उसी टाइम आपको रेजिस्टेंस बॉक्स चेंज करना पड़ेगा। अगर इसी रेजिस्टेंस बॉक्स को आप रिपेयर करते हैं या एक बार के जगह 4 बार रिपेयर कर लीजिए, लेकिन ये जो रोटर शॉर्ट है, ये रोटर शॉर्ट का बीमारी आपका कभी नहीं जाएगा। और हमेशा जब भी आपका मोटर तुरंत खराब नहीं होता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद आपका क्या होगा, रोटर स्टेटर में हमेशा देखिएगा रगड़ा गया है। और जब रगड़ा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा आखिर ये क्यों हो रहा है। इसका मेन सॉल्यूशन है ये रेजिस्टेंस बॉक्स। जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स नया लगा दीजिएगा तो उसके बाद देखिएगा कोई भी मोटर आप लगा दीजिए, ये फॉल्ट आपका अब दोबारा नहीं आएगा। और इसका जो रेजिस्टेंस बॉक्स का चेकिंग है, ये चेकिंग आपको ठीक से करना पड़ेगा कि हमारा ओम्स ठीक गड़बड़ाया या नहीं गड़बड़ाया। इन कारण होता है कि हम लोगों का ये रोटर शॉर्ट हो जाता है, इसी के वजह से होता है। अभी दोस्तों जो भी मेरा वीडियो आएगा 1 दिन या 2 दिन छोड़ छोड़ के अभी वीडियो आएगा। मेरे को टाइम ठीक से नहीं मिल पा रहा है और इसका अपडेट मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ।